जय मसीह। आज पढ़ेंगे भजन संहिता 106 अध्याय 1 से लेकर 48 वचन तक। यहाँ की स्तुति करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों को वर्णन कर सकता है, या उसका पूरा गुणवाद कौन सुना सकता है। क्या धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुए का कल्याण देखूं और तेरे प्रजा का आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग्य के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्म पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तभी उसने अपने नाम के निमित्त उसका उद्धार किया। उससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को भुड़काया और वहाँ के सूख गया, और वह उन्होंने गहरे जल के बीच से मनो जल में से निकल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उसके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों के विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में प्रवेश की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुँह मांगा वर दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छवनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाक की। भूमि फटकर दास्तान को निगल गई और अब्राहम के झुंड को हर्ष लिया, और उसके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लव से भस्म हो गए। उन्होंने हेब्रोन में बछड़ा बनाया और धरी हुई मूर्त को दंडवत की। उन्होंने अपनी महिमा अर्थात यहोवा को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदला डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हमको देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। उन्होंने मनभावनी देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति ना की। वे अपने तंबुओं में उड़ाए और यहोवा का कहा हुआ माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं उसका जल में नाश करूँगा और उसके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूँगा और देश देश में तितिर बितिर करूँगा। वे पूर्व वाले बल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। उन्होंने अपने कामों के उसको क्रोध दिलाया
और मेरी ऊँटों में फूट पड़ी। तब फिनहास ने उठकर न्यायदंड दिया, जिससे मरी थम गई, और यह उसके लेख पीढ़ी से पीढ़ी तक स्वर्गा के लिए धर्म गिना गया। उन्होंने मरीब के सोते के पास भी यहोवा को क्रोध भड़काया, और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा, जिस लोग के विषय में यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनका उन्होंने सत्यानाश किया, वरना उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उसके व्यवहारों को सीख लिया और उसकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, और वे उसके लिए फंदा बन गए। वरना उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों को लहू बहाया। उन्होंने कनान और मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया, और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए, और अपने कार्य के द्वारा भय विचारी भी बन गए। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का, और उसको अपने निज भाग से भुना आई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया, और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। उनके शत्रु ने उन पर अधेर किया, और वे उसके हाथ से तले दब गए। पर बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने धर्म के कारण दबते गए। तब जब वह उनका तिलाना उसके कान में पड़ा, तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उसके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया, और जो उन्होंने बंदी बनाकर ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले। हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में पढ़ाई करें। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अतीत काल और अनंत काल तक धन्य है। और सारी प्रजा कहे आमीन।